नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक प्रमुख टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं। आपने YouTube पर, WhatsApp ग्रुप्स के अंदर या फिर कहीं ना किसी मल्टीमीडिया के थ्रू आपने खबर सुनी होगी, जो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है, 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारी की हो सकती है छुट्टी, सरकार कर रही है तैयारी। ठीक है, सरकार कर रही है तैयारी। अब ये खबर सच है या झूठी है या गलत है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पता करेंगे कि वास्तव में क्या ऐसा है, और यदि है तो किस आधार पर है। देखो, पहली बात तो कि ये जो खबर जो चलाई जा रही है, ये इसी यानी कि टाइटल, इसी थंबनेल के आधार पर ये खबर है जो चलाई जा रही है। लेकिन ये यानी इसको आप गलत भी नहीं बोल सकते और सही भी नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं ये आंशिक रूप से ये क्या है, ये खबर सही है। आंशिक रूप से हम बोल सकते हैं। वो कैसे सही है, वो हमारे यानी सीसीएस पेंशन रूल 1972 का एक यानी कि फंडामेंटल रूल है 56J और 56K। इसके आधार पर किसी भी कर्मचारी को जब भी गवर्नमेंट को लगे या सुपीरियर अधिकारी को लगे कि यह व्यक्ति अभी जॉब करने में असमर्थ है, कौन सा व्यक्ति, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि 56J दो नियम है। एक 56J यानी 48 का सब क्लोज FR 56J एंड FR 56K। 56J है वो तो है ए एंड बी क्लास ऑफिसर्स के लिए, और जो के जो रूल है 56K वो किसके लिए है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉइज के लिए। अब सर ए क्लास और बी क्लास में कौन आते हैं, ए क्लास बी क्लास में आते हैं गजेस्टेड अधिकारी। ठीक है, कौन आते हैं, गजेस्टेड अधिकारी आते हैं। ठीक है, और सीओडी में कौन आते हैं, जो कर्मचारी वर्ग होता है, वो किस में आता है, सीओडी में आता है। अब सर ये रूल क्या कहता है। ठीक है, अब ये खबर है जो थंबनेल जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये क्या वास्तव में सही है। हाँ, कई मायनों में ये सही है कि गवर्नमेंट ने पहले से तैयारी कर ली है। ये रूल काफी पुराना है, लगभग 4-5 साल पहले रूल आया था, जो 7वें वेतन आयोग में भी इस रूल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 56J है, इसके माध्यम से जो ए क्लास बी क्लास जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या है, गवर्नमेंट है जो 30 साल की सर्विस के पश्चात, ठीक है, 30 वर्ष की सर्विस के पश्चात, या फिर उनकी उम्र 50 वर्ष हो गई हो, ठीक है, या फिर अकेले उम्र पूरी नहीं हो रही है तो 30 वर्ष की सेवा पर भी उसको क्या कर सकती है, कंपलसरी रिटायरमेंट उनको कर सकती है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि इसको लोग है ना पनिशमेंट के तौर पर मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं है। आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या है कि फुल बेनिफिट दिए जाएंगे। ठीक है, फुल बेनिफिट दिए जाएंगे। ठीक, अब सर बात ये आती है कि जब फुल बेनिफिट मिल रहे हैं, जब इसको पनिशमेंट नहीं माना जा रहा है, तो नुकसान क्या है। देखो, हर कर्मचारी हर ऑफिसर की स्थिति घर से क्या नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है। तो वो क्या चाहता है, लास्ट के 4-5 साल मैं अभी जब जॉब कर रहा हूँ तो इसमें मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करूंगा, और पैसा इकट्ठा करने के बाद में शादी वगैरह उसको करनी होती है कर्मचारी को, या फिर अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, या फिर घर बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, या फिर अन्य कोई लग्जरियस जो उसकी इच्छाएं होती है, मान लीजिए कार खरीदनी है या फिर बंगला खरीदना है कोई अच्छा वाला। तो सभी इच्छाओं की लास्ट अंतिम समय में कर्मचारी जो 4-5 साल में अपना पैसा बचाता है, क्या जैसे तैसे करके। ठीक है, तो उसी से वो सारे खर्चे मैनेज करने की सोचता है। तो आदमी क्या चाहता है कि मैं अब जब मान लो 30 साल सर्विस कर ली है तो 5 साल में घर पर बुढ़ापे में बैठ कर करूंगा क्या। ठीक है, वहां भी उसका मन नहीं लगेगा, तो वो क्या सोचता है ना, जितना साल हो सके, जब तक उसकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती तब तक वो सर्विस करते रहना चाहता है। ठीक है, क्योंकि घर पर भी उसको कोई काम दाम तो रहेगा नहीं, वहां भी मन नहीं लगेगा। ठीक, अब सर ये किन पर लागू होगा, ये तो समझ गए आप। अब ये लागू किन पर होगा, लागू ऐसे कर्मचारियों पर होगा। इसका एक रूल है, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कर्मचारी जो या तो उनकी ईमानदारी पर किसी प्रकार का दाग हो, ईमानदारी पर दाग हो, ठीक है, या फिर भ्रष्ट मामलों में संलिप्त हो, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, अपना मानसिक संतुलन खो चुका हो। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक वेलफेयर का कोई भी मामला हो, या फिर ऐसे गलत फैसले लेने लगा हो जो डिपार्टमेंट के खिलाफ हो। डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट जो किसके होते हैं, सरकार के, तो इस पर आप सरकार भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स और कर्मचारियों के ऊपर अब क्या है, सरकार है जो कड़े प्रतिबंध लगाने वाली है, और लगाने वाली क्या है, लगी रहे हैं। ठीक है, अब ये किस आधार पर तय किए जाएंगे पैमाने, वो निम्न आधार पर तय किए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर वो यानी कि जॉब करने में इतना सक्षम ना हो, यानी अपना 100% नहीं दे पा रहा हो। ठीक है,
कहने का मतलब जितनी योग्यता के अनुसार, जितनी क्षमता के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए था, वो उस क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे कर्मचारियों को भारत सरकार क्या करने वाली है, उनकी अब छुट्टी करने वाली है। कौन से रूल के तहत? 56J और 56K। तो मैंने ये बता दिया 56K में कौन से कर्मचारी आएंगे, CD वाले। 56J में कौन से आएंगे, यानी A क्लास B क्लास ऑफिसर। अच्छा, अब इनको निकालेगा कौन सर? सरकार डायरेक्ट तो निकालेगी नहीं, कोई ना कोई कमेटी बनाएगी, तो उनके लिए कमेटी बनती है। उस कमेटी में अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो मान लीजिए मैं A क्लास B क्लास की अगर मैं बात करूं, 56 रूल जिनके ऊपर लागू होता है, गजेटेड अधिकारी की मैं बात करूं, तो इनको निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है? इसके अंदर क्या होगा कि एडिशनल सेक्रेटरी, उस डिपार्टमेंट का एडिशनल सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का हेड होगा उस कमेटी के अंदर। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का क्या होगा? हेड होगा। ठीक है, वो इस कमेटी को रिव्यू करेंगे कि भाई ये अधिकारी है जो उस पर निगरानी रखेंगे, यानी कि हर 3 महीने पे क्या समितियों का गठन होता है, उनका गठन किस प्रकार से होता है, जैसे जनवरी से लेकर के मार्च तक, ठीक है, फिर अप्रैल से लेकर जून, अप्रैल से जून तक, ठीक है, फिर उसके बाद में जुलाई से सितंबर तक, ठीक है, फिर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। यानी हर 3 महीने पे कमेटी है जो क्या करती है, रिव्यू करती रहती है कि कौन से कर्मचारी हैं जो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, उन कर्मचारियों को एक रिपोर्ट तैयार करती है, और उनका हेड कौन होता है? A क्लास B क्लास के लिए एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी उस विभाग से, उस संबंधित विभाग का। COD विभाग वालों के लिए कमेटी में कौन होंगे? COD वालों के लिए उस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हो सकता है, जिसको हम डायरेक्टर जनरल भी बोलते हैं, या फिर डायरेक्टर के अलावा अगर मान लीजिए और कोई पोस्ट है, CMD वगैरह की पोस्ट है या सेक्रेटरी वगैरह की पोस्ट है, तो वो उसका क्या हो सकता है? हेड हो सकता है उस कमेटी का। ठीक है, ये कमेटी समय समय पर ये रिव्यू करेगी कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है, एकदम से उसके कार्य में ऐसी कार्य क्षमता में क्या कमी आई कि वो उसका कार्य करने की जो शैली है वो बदल गई है। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है वो किसी बीमारी से पीड़ित हो, तो बीमारी के चलते मान लीजिए कोई कर्मचारी बीमार हो गया है, तो उस कंडीशन में 56J और 56K दोनों नियम उस कर्मचारी के ऊपर लागू नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, ह्यूमन बॉडी कभी भी बीमार हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को यानी कि बीमारी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है ना, डिपार्टमेंट है जो आपको 56J और 56K के आधार पर आपको नहीं भेज सकता है। ठीक है, वो कमेटी के लोग भी जानते हैं किसी प्रकार से किसी कर्मचारी को नाजायज किसी को घर नहीं भेजा जाता है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज और है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसका रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, तो उस पर भी ये क्या है, ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, 2 चीजें हो गई, बीमार आदमी के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, 1 साल के यानी कि रिटायरमेंट का समय बचा है तो नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का यानी कि बीमारी है या किसी अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि इनडिसिप्लिन वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बातें हैं जो डिपार्टमेंट है जो छुपा लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कर्मचारी हो सकता है उसके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाता है कि भाई पहले तो इस कर्मचारी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य विभाग के लिए करके दिए थे, ठीक है, इसको रिवार्ड भी यानी कि दिए गए थे विभाग के द्वारा अच्छे कार्यों के लिए, तो अभी ऐसा क्या दक्षता में इसके में कमी आई, क्या कारण रहे कि जो एकदम से ये जो कार्य करना छोड़ दिया है या समय पर कार्य नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ी बहुत उसमें रियायतें दी जाती हैं, लेकिन जो बार बार उसको रिपीट कर रहा है, तो ऐसे कर्मचारियों को क्या है, गवर्नमेंट है जो जल्दी छुट्टी करने वाली है। ठीक है, तो यही रूल है, और इसका मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी केस लड़े हैं, लेकिन वो सभी कर्मचारी और जो ऑफिसर्स हैं जो यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हार चुके हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी लगता है कि भाई जो ये नियम जो भारत सरकार ने बनाया है वो सही बनाया है, इस रूल के खिलाफ आप कहीं भी अपील कीजिए, कोई आपकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि आप जब आपको सैलरी पूरी मिल रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा कर रही है, तो आपको कार्य तो करके देना पड़ेगा। ये तो अगर आप कार्य नहीं करोगे तो कैसा हाल होगा, जैसा आपने रेलवे के अंदर देखा होगा कि प्राइवेट जो लोग हैं वो भर्ती कर लिए गए, संविदा पर भर्ती कर लिए गए, IRCTC को टेंडर देना पड़ा, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज को टेंडर दे करके कार्य करवाया जा रहा है। फिर आप बाद में बोलोगे सर सरकार तो वैकेंसी नहीं निकालती है, भाई आप कार्य करोगे तभी सरकार वैकेंसी निकालेगी, जब आपको भर्ती कर रही है, आपको सैलरी दे रही है, तो सरकार आपसे उम्मीद करती है कि आप कार्य भी अपनी ईमानदारी कर्मठता के साथ करें। इसलिए फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट 56J 56K या अन्य कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मेरे नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंटों को रोज पढ़ता भी हूँ समय मिलने पर और आपके जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर ही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।